टू क्लियर एसएससी। आप लोग का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग पहले भी क्लास कर चुके हैं पॉलिटी के 2 क्लास, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए हम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का संबंध किससे है? 498A का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों में SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243D। 243D ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनहित याचिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो PIL किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक सक्रियता। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल, ये गलत क्वेश्चन है। 55 नंबर देखिए, लोक अदालतों को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो लोक अदालतों को कानूनी दर्जा प्राप्त करने वाला अधिनियम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सेम काम के लिए सेम वेतन वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 39D। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा सा समूह होता है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, ये गलत है। राज्य मंत्रियों का दर्जा कैबिनेट मंत्रियों से ऊंचा होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से कौन सी डिजिटल पहल शुरू की गई है? तो कौन सी डिजिटल पहल शुरू की गई है पेपरलेस बनाने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं? तो इसमें बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। अगर कोई भी पार्टी भी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसी राज्य सरकार में एक मंत्री पद धारण करता है तो किसके प्रसाद पर्यंत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट, केंद्र के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? तो कौन से संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जो
दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आंसर दिया हुआ है, देखिए 239 AA। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सेवा अपने समकक्षों में उच्चतम प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां रखती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विदेश सेवा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में जांच के लिए मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 1993 को। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा जो भाग पूछ रहा है जो केंद्र और वित्तीय राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। 66 पूछ रहा है 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने किस विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन किए? तो इंदिरा गांधी जी की जब सरकार बनी थी तब कौन सी विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए संशोधन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व रियासती शासकों के प्रीवी पर्स, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हें विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन हुए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक लक्ष्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका एक लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? जैसे कोई भी आरटीआई लगाते हैं तो उसमें कितने दिनों के भीतर आरटीआई का जवाब आ जाता है? ये अनिवार्य रूप से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विदेश नागरिक ओसीआई धारक कौन होते हैं? तो भारत के जो विदेशी नागरिक हैं ओसीआई धारक कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक। जो यहाँ के जो नागरिक थे पहले वो विदेश में जाकर बस जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे बिजनेस के सिलसिले में आना रहता है तो उन्हें ये ओसीआई कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इसमें विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, 86वें संशोधन द्वारा माता पिता पर बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो माता पिता को बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51 के द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के वैधानिक दर्जा दिया है? तो कौन से अधिनियम से केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में कौन कौन से विषय थे जो भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट और मंत्री परिषद के बीच सही अंतर कौन सा कथन दर्शाता है? तो कैबिनेट और मंत्री परिषद के बीच कौन सा अंतर है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन देखिए, कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जबकि मंत्री परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। इसका पहला ही सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। किसी राज्य के राज्यपाल में कौन सी वित्तीय शक्ति निहित नहीं है? तो वित्तीय शक्ति निहित नहीं है वो पूछ रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र रूप से करों को स्वीकृति देना। राज्यपाल स्वतंत्र रूप से करों को स्वीकृति देना ये वित्तीय शक्ति निहित नहीं है। नेक्स्ट,
किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित राज्य विधेयक पर सहमति देने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है? तो कौन सा केस बताना है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत राज्य विधेयक को सहमति देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 में ये केस आया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया? तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यदि कोई आरटीआई आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत पहली अपील कितने दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए? तो अगर कोई आरटीआई लगाया और आरटीआई के जवाब से असंतुष्ट है तो धारा 19 के तहत कितने दिनों के भीतर दोबारा अपील कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस संशोधन ने विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण 10 साल के लिए 2030 तक बढ़ा दिए? तो कौन सा संशोधन हुआ है जिसमें एसटी एससी के सीटों के आरक्षण 10 साल तक 2030 तक बढ़ा दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104वां संशोधन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो एक राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू किए नहीं जा सकते? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी कोई भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37, अनुच्छेद 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को आमतौर पर न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार माना जाता है? तो कौन सा आर्टिकल को न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। काम की न्यायोचित और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व राहत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42। 42 में मानवीय दशाओं और मातृत्व राहत का प्रावधान है। 84 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 43A में कौन नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? तो कार्यपालिका में संसदीय नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा। कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कानूनों को न्यायिक समीक्षा के तहत अदालत में चुनौती देने से बचाती है? तो कौन सी अनुसूची है जो न्यायिक समीक्षा के तहत चुनौती देने से बचाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
यदि कोई आरटीआई आवेदक लोक एक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत पहली अपील कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? ये 30 दिनों के भीतर। ये भी पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमारे 87 नंबर से देखिए 86 तक हो चुका है, वो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए, भारत के योजना आयोग का सही विवरण क्या है? तो भारत के जो योजना आयोग है उनका सही विवरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर देखिए, भारत में लोक अदालतों द्वारा आमतौर पर किस प्रकार के मामले को नहीं लिया जाता? तो लोक अदालत द्वारा आमतौर पर किस प्रकार के मामलों को नहीं लिया जाता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हत्या के मुकदमे। हत्या के मुकदमे नहीं लिए जाते हैं। 89 नंबर देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 131 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के बीच या किसी राज्य और केंद्र के बीच विवाद। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 देखिए, भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा कौन सा कानूनी प्राधिकरण देता है? तो कौन सा कानूनी प्राधिकरण देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मामला लोक अदालत द्वारा नहीं लिया जा सकता? तो कौन सा मामला लोक अदालत द्वारा नहीं लिया जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर समझौता योग्य अपराध। जो समझौते से नहीं होगा, कोई बड़ा अपराध होता है, वो मामले नहीं लिए जाते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 के तहत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 देखिए, पीएम स्वनिधि केवल उन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें स्ट्रीट वेंडर आजीविका के संरक्षण या स्ट्रीट वेंडर के विनियम अधिनियम के तहत नियम और एक योजना अनुसूचित की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 के तहत ये नियम और एक योजना अनुसूचित की गई थी। 94 देखिए, भारत में जिला न्यायालय के नागरिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो जिला न्यायालय के नागरिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला कलेक्टर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक कानून। 96 नंबर देखिए, 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान साधारण अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के माध्यम से? तो कौन सा है इसमें से?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 2 संसद कानून द्वारा नए राज्यों को स्वीकार कर सकती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो शेड्यूल बताना है कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र से के प्रशासन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय केवल 6 साल के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो कौन सा समुदाय है जो 6 साल का निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 बी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामले के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला विशेष रूप से अनुच्छेद 323 बी के तहत कवर किया जाता है? तो सिंपल यही पूछ रहा है कि अनुच्छेद 323 बी के तहत कौन सा मामला कवर किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्त। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।